नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 12 मई और 12 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं, और इसमें आज सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पीछे का है, यानी कि आज मार्च महीने का इसमें भी है। तो आप शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि हम वही प्रश्न आपके बीच लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, 11 मई 2022 को सूक्ष्म और मध्यम मंत्री एमएसएमई मंत्री नारायण नारे कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किए हैं? तो कहाँ में किए हैं? नई दिल्ली। कहाँ में? नई दिल्ली। यानी आपसे पूछ दिया जाए, सबसे पहले तो यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि एमएसई मंत्रालय कौन है? तो नारायण नारे हैं। और नारायण नारे कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किए हैं? तो कहाँ में किए हैं? नई दिल्ली। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के ओपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी को मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत? तो 20%। कितने? 20%। अब एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष एमआर कुमार है। कौन है? एमआर कुमार। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और ये हम कई बार आपको बता दिए हैं। देखिए ये नाम तो कठिन है, लेकिन हम इतना बार आपको बताए हैं कि आपको कहीं ना कहीं याद हो ही गया होगा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। कौन? माधवी पुरी बुच। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरी बुच। और आपको इतना बार बताए हैं कि कहीं ना कहीं आपको सुन कर याद होगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आंद्र रूबलेव जीता है। कौन जीता है? आंद्र रूबलेव। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो आंद्रे रूबलेव। अब देखिए आगे का है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ में खोला गया है? तो भारत का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है? दिल्ली में। यानी आपको याद रखना है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ में खोला गया है? तो दिल्ली में खोला गया है। और दिल्ली में एक गीत लॉन्च किया गया है। क्या? इरादा कर लिया है हमने। इरादा कर लिया है हमने कहाँ लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा। अब देखिए आगे है, रेलवे का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी कहाँ में खोला गया है? तो रेलवे का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी किशनगंज में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है? किशनगंज। और किशनगंज कहाँ में है? तो किशनगंज दिल्ली में है। कहाँ में? दिल्ली में। ऐसा नहीं कि बिहार वाला सोच लीजिएगा, नहीं, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि रेलवे का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी कहाँ में खोला गया है? तो किशनगंज में। और किशनगंज कहाँ में है? तो दिल्ली में है। अब देखिए आगे का है, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE किसे मिला है? तो किसे मिला है? गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को। किसको मिला है? गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE किसे मिला है? तो गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को मिला है। किसे मिला है? गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति। अब देखिए आगे का है, और यह कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछने का संभावना है, और हम पीछे भी कई बार आपको बता दिए हैं कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। अब देखिए आगे का, आज जो हम प्रश्न लाए हैं आपके बीच, समझिए कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं एक प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 का 2022 में पांचवी बार विजेता टीम भारत है, लेकिन किसके कप्तानी में भारत जीता है? तो यश धूल। किसके कप्तानी में? यश धूल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता टीम भारत है, जो 5वीं बार जीता है, और किसके कप्तानी में 2022 में जीता है? तो यश धूल के कप्तानी में। अब देखिए आगे है, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 के विजेता कौन है? तो ये चीन है। कौन है? चीन है। देखिए यहाँ चीन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद रखना कि महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 के विजेता टीम तो है कौन?
चीन है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि इसका आयोजन कहाँ में हुआ था, तो ये अपना देश भारत में हुआ था और कहाँ में, मुंबई में हुआ था। यानी आपको याद रखना है कि महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। अब देखिए आगे है, और ये बीपीएससी में पूछा था, हाल जो बीपीएससी में परीक्षा हो गया है और रद्द हो गया अभी, लेकिन पूछा था इसमें कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका पर शीर्ष पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे है। कौन सा है, नॉर्वे। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे है, और ये बीपीएससी में पूछा गया था। अब देखिए आगे है कि हाल ही में भारतीय यूपीआई लागू करने वाला पहला देश कौन है, तो नेपाल है। कौन है, नेपाल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भारतीय यूपीआई लागू करने वाला देश का पहला देश कौन बन गया है, तो नेपाल। लेकिन 1-2 दिन पहले हम आपको बताए हैं कि दूसरा देश कौन बन गया है यूपीआई, भारत का यूपीआई अपनाने वाला। तो आप कमेंट में बताइएगा, पहला देश है नेपाल और दूसरा देश कौन है जो आपको बताना है। तो देखिए एक और है, भीम ऐप को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश, भारत के भीम ऐप को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो भूटान बन गया है। यानी इतना आपको याद रखना है कि भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है, नेपाल बन गया है। भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है, भूटान बन गया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि यूपीआई, भारत का यूपीआई अपनाने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बन गया है। पहला देश तो नेपाल और दूसरा देश कौन बन गया। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू किया है, तो कहाँ किया है, तो मध्य प्रदेश के सरकार ने। कहाँ में, मध्य प्रदेश के सरकार ने। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य ने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू किया है, तो कहाँ के किया है, तो मध्य प्रदेश में। अब देखिए मध्य प्रदेश में क्यों शुरू किया गया है, जो इंटर पास हुए हैं ना, इंटर पास हुए हैं उसको 25,000 रुपया मिलेगा कॉलेज करने के लिए। यानी कि बीए में एडमिशन लेगा, ग्रेजुएशन में लेगा, उसको 25,000 रुपया मिलेगा। फर्स्ट में 12,500 रुपया मिलेगा और फिर लास्ट ईयर में 12,500 रुपया मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कहाँ शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। और जब मध्य प्रदेश का बात आ जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्या, भारत का पहला जियो पार्क कहाँ में खोला गया है, लम्हेटा में। और लम्हेटा के कौन सा जगह पर, तो जबलपुर। और जबलपुर कहाँ में है, तो मध्य प्रदेश में है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि वर्तमान में रासायनिक और उर्वरक मंत्री कौन है, तो वर्तमान में रासायनिक और उर्वरक मंत्री भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय हैं। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है, मनसुख मंडाविया। कौन है, मनसुख मंडाविया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि उर्वरक और रासायनिक मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया। कौन है, मनसुख मंडाविया। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस पैरा एथलीट में को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है, देवेंद्र झांझरिया। और देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से है। यानी आपको याद करना है कि किस पैरा एथलेटिक को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया कौन से खेल खेलते हैं, तो भाला फेंक। पद्म श्री पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है, मतलब कि किस पैरा एथलेटिक को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है, तो अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा का संबंध क्या चीज़ से है, तो अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है। यानी आपको याद रखना है कि पैरा एथलेटिक में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देवेंद्र झांझरिया। और देवेंद्र झांझरिया का संबंध क्या चीज़ से है, भाला फेंक से है। पद्म श्री पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है। अब देखिए आगे है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश किसे बनाया गया है, तो आशा मलिक को बनाया गया। किसको बनाया गया है, आशा मलिक। अब देखिए आगे है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश है, तो 4 है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितना है, तो 4 है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपको पूछने का संभावना है। तो देखिए क्या है, आसानी चक्रवात। आसानी चक्रवात का नामकरण किसने दिया है, तो श्रीलंका देश ने दिया है। कौन दिया है, श्रीलंका। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि
कि आसानी चक्रवात का नामकरण कौन किया है, तो श्रीलंका किया है। और 2022 का पहला चक्रवात है जिसका नामकरण कौन किया है, तो श्रीलंका किया है। और आसानी का मतलब क्या होता है, आसानी का मतलब होता है क्रोध। अब देखिए आगे है, तौकाते चक्रवात का संबंध म्यांमार से, गुलाब चक्रवात का संबंध पाकिस्तान से, शाहीन चक्रवात का संबंध कतर से, जवाद चक्रवात का संबंध सऊदी अरब से, यानी अब देखिए आगे का है, यास चक्रवात का संबंध ओमान से है। और ये देखिए कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है कि हाल ही में किसे वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है, तो किसके मिला है, दानिश सिद्दीकी को। किसको मिला है, दानिश सिद्दीकी को। लेकिन आपको याद रखना है, ऐसे तो मिला है 4 व्यक्ति को, लेकिन इनका आपको याद रखना है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, दानिश सिद्दीकी। और दानिश सिद्दीकी को यह दूसरी बार पुरस्कार मिला है। पहली बार कब मिला था, 2018 ईस्वी में। कब मिला था, 2018 ईस्वी में। तो देखिए लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न है कि भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ में खोला गया है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ में खोला गया है। तो देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाते हैं, हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। आपको प्रश्न देखने के लेवल से पता चलता होगा। तो आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए कि आपके लिए और पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, और हम मेहनत ज़्यादा करेंगे और आपको कम कराएंगे कि परीक्षा में वही हम आपको बताएंगे जो पूछने का संभावना रहेगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।